UFC फ्रीडम 250 एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गन का फाइट जो कि काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। इसलिए नहीं क्योंकि एलेक्स परेरा हैवीवेट में फाइट करने वाला है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे दांव पे है एलेक्स परेरा का काफी सारा सपना एंड एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका। ट्रिपल डिवीजन चैंपियन एलेक्स परेरा के पास है बहुत बड़ा मौका, एक ट्रिपल डिवीजन चैंपियन बनना, पहला ट्रिपल डिवीजन चैंपियन बनना। भाई हिस्ट्री में सबसे बड़ा ये बात बन सकता है। यूएफसी के लोग इस चीज को भाई विश्वास नहीं करेंगे, अनबिलीवेबल लगेगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन मौका है एलेक्स परेरा के पास। लेकिन सवाल ये अब उठ रहा है कि अगर एलेक्स परेरा बीट करता है सिरिल गन को और यहाँ पे हैवीवेट चैंपियनशिप, इंटरम हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम करता है, तो क्या एलेक्स परेरा जॉन जोन्स द गोट ऑफ यूएफसी को भी सरपास कर देगा? वेल, यूएफसी फाइट फैंस डेना व्हाइट भी रिसेंटली इस चीज के बारे में बोल रहे थे कि अगर एलेक्स परेरा जीत जाता है सिरिल गन को बीट करके, अगर वो ये चैंपियनशिप भी हासिल कर लेता है तो वो जॉन जोन्स को भी सरपास कर देगा गोट के स्टेटस में। भाई पहले तो अब सुन लो यहाँ पे डेना व्हाइट का क्या कहना है। चेक आउट द वीडियो। You got, Pereira possibly winning his third world title. If he wins the third world title that night, he jumps over John Jones and becomes the greatest of all time. तो ये सुना आप लोगों ने। अब यहाँ पे बात करें, सबसे पहले देखो एलेक्स पोआटन परेरा, भाई इनका एंट्री काफी लेट हुआ एमएमए में। फॉर्मर ग्लोरी किक बॉक्सिंग चैंपियन जिन्होंने काफी लेट उन्होंने अपना एमएमए का यहाँ पे एंट्री मारा। लेकिन भाई उनका स्टोरी, उनका लाइफ का जो स्टोरी है ना, किसी मूवी से कम नहीं है। टायर रिपेयर करने वाला एक बंदा, यूएफसी का डबल चैंपियन, अब तीसरा का तैयारी में है। कहां से कहां, पहले वो लोगों दूसरों के गाड़ियों के टायर रिपेयर करते थे, आज यहाँ पे फरारी लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं। तो उनका स्टोरी कोई मूवी से कम नहीं है। अब अगर हम बात करें एलेक्स परेरा, भाई बैक टू बैक टाइटल तो उन्होंने जीता, 2 डिवीजन के चैंपियन बने। पहले तो उन्होंने मिडिल वेट को टाइटल को कैप्चर किया बाय डिफीटिंग एजर अरसानिया, एंड उसके बाद उनको लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप का भी जीतने का मौका मिला। वहां पे काफी मल्टीपल टाइटल डिफेंसेस भी किए। जमाल हिल, जीरी प्रोहास्का, मागोमेड एंकलायव, यान ब्लाहोविच, एजर अरसानिया जैसे बड़े बड़े चैंपियन से भी उन्होंने फाइट किया। यहाँ पे काफी शानदार रेज्यूमे है, क्योंकि यहाँ पे काफी कम समय में उन्होंने बहुत सारी चीजें हासिल कर लिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जॉन जोन्स का कि भाई उनको गोट ऑफ यूएफसी क्यों कहा जाता है, तो भाई जॉन जोन्स डबल डिवीजन चैंपियन, 2 डिवीजन के चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन एक दशक तक, काफी लंबे समय तक उन्होंने लाइट हैवीवेट डिवीजन को अपने कंट्रोल में रखा, फुल डोमिनेंट। भाई ये करना सबके बस में बात नहीं है। देखो अगर आप मल्टीपल डिवीजन में चैंपियन बनते हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बिग अचीवमेंट है। लेकिन सालों साल आप चैंपियन बने हुए हैं, सालों साल अपने हर एक फाइटर को डिफीट किया है जो भी आपके रास्ते में आया। एंड जॉन जोन्स का रेज्यूमे अगर आप देखो, लियोरो मचीडा, रशाद एवंस, डैनियल कॉर्मियर, काफी ऐसे बिग नेम्स है जिनको बीट किया है यहाँ पे किसने? जॉन जोन्स ने। सो जॉन जोन्स क्यों गोट ऑफ एमएमए है? क्योंकि भाई अगर आप उनका करियर का देखो तो इतने लंबे समय तक एक डिवीजन को पूरे डोमिनेट तरीके से होल्ड करके रखना, उस पर मतलब दबदबा बनाना, तो ये कोई छोटा बात नहीं है। क्योंकि चैंपियन बनना आसान, यूएफसी की अगर बात करें, चलो चैंपियन बनना तो आसान है, लेकिन उसको डिफेंड करना, सालों साल तक डिफेंड करते रहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे यही चीज थोड़ा सा फर्क लाता है एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स के बीच में। अब कुछ फैंस की अगर हम बात करें, अगर आप उस फैंस में से हो जिसको लगता है कि भाई एलेक्स परेरा ने काफी सारे टाइटल जीते हैं तो भाई वही हुआ गोट, लेकिन कुछ फैंस ऐसे भी हैं जिनको ये समझ में आता है कि भाई सिर्फ चैंपियनशिप जीतना ही गोट लेवल का, यहाँ पे ना आप गोट नहीं बन जाते हो। क्योंकि अगर आप टाइटल डिफेंसेस नहीं करोगे तो आपको कैसा पता चला कि आप चैंपियन तो बन गए, लेकिन क्या आप उसको डिफेंड कर पा रहे हो? क्योंकि जॉन जोन्स ने तो ऐसा किया है। भाई इतने सालों तक उन्होंने लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप को जिस तरीके से डिफेंड किया, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। तो यहाँ पे यही चीज फर्क लाता है। अगर यहाँ पे एलेक्स परेरा तीसरा बेल्ट जीत भी जाता है, फिर भी वो गोट के स्टेटस में आ तो जरूर जाएगा, लेकिन जॉन जोन्स को सरपास नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप समझते हो कि देखो आपको गोट लग सकता है एलेक्स परेरा, क्योंकि अगर उसने
3 डिवीजन में भी टाइटल जीत लिया, तो लग सकता है कि भाई 3 डिवीजन टाइटल जीतना इतना बड़ा बात है। लेकिन यहाँ पे उसको हैवीवेट टाइटल जीतने के बाद अगर वो टाइटल को डिफेंड कर पाया, 2 या 3 टाइटल डिफेंसेस यहाँ पे कर पाया, तब जाके यहाँ पे हो सकता है बराबरी जॉन जोन्स और एलेक्स परेरा के गोट स्टेटस को लेकर। लेकिन यहाँ पे वही चीज है कि जॉन जोन्स ने अपने करियर में जितना डोमिनेट परफॉर्मेंस दिया, जितने सारे टाइटल डिफेंसेस किए, उसको अगर हम कंपेयर करें जिस तरीके का फाइट उन्होंने किया, जो रेज्यूमे उनका है, तो यहाँ पे देखें तो कंपेयर करें तो जॉन जोन्स अभी भी बहुत ज्यादा आगे है गोट स्टेटस के मामले में। नो डाउट एलेक्स परेरा बहुत ही कमाल का फाइटर है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी उसने वो सब हासिल कर लिया जो शायद काफी सारे फाइटर्स के लिए एक सपना बन के रह जाए। लेकिन सिर्फ टाइटल जीतना ही आपको गोट नहीं बनाएगा। टाइटल को जीतना, उसको लंबे समय तक अपने अंदर रखना, अपने कंधों पे लटका के रखना, ये सबसे बड़ा काम होता है। वेल, एलेक्स परेरा इज वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर। मेरे लिए एलेक्स परेरा बहुत फेवरेट है। मैं हमेशा उसका फाइट का इंतजार करता हूं क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लगता है। बट यहाँ पे जो फैक्ट्स है, जो सच है, वो तो है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सो यूएफसी फाइट फैंस, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, आपको क्या लगता है, अगर एलेक्स परेरा 3 डिवीजन चैंपियन बन जाता है तो क्या वो जॉन जोन्स को भी सरपास कर देगा गोट स्टेटस के मामले में या फिर नहीं? आपका क्या कमेंट है, आपका क्या राय है, आप क्या यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से करना कमेंट बॉक्स में शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग। जय हिंद, जोया योर होम, जोय जुबिंदा।